श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो छोटी सी परेशानी आते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और टूट जाते हैं। और दूसरे वो लोग जिनकी जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, फिर भी वो मुस्कुराना नहीं छोड़ते, हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी उनके चेहरे पर दुख दिखाई देता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास शायद कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर सुकून और खुशी रहती है। गिरना भी जरूरी है, क्योंकि गिरने से अपनी औकात का पता चलता है। जब हम हाथ बढ़ाते हैं मदद के लिए, तब अपने और पराये का असली चेहरा सामने आता है। सुकून इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अगर भरोसा भगवान पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वही मिलेगा, और अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेंगे जो आप चाहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जैसे धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचिए। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है कि इंसान आजाद होकर अपने दुखों का सामना करे। क्योंकि चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हों, अगर इंसान आजाद है तो वही असली जीवन है। यह जरूरी नहीं कि मीठा बोलने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश करने वाले लोग भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों को खोजने की कोशिश मत करो, खुद सही इंसान बनो। क्या पता किसी की तलाश आप पर आकर खत्म हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, लेकिन खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान यह समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वो हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर कुछ शाश्वत है तो वह आत्मा है, मन की शांति है और आत्मिक सुख है। बाकी सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तब भगवान कहते हैं, मैं सब देख रहा हूं। मेरी नजर हर समय तुम पर है, इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझना। भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म थी। जो इंसान हर समय शिकायत करता रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में धन्यवाद और शुक्रिया करना जानता है, उसके जीवन में हमेशा सुकून रहता है। धरती पर आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आए हों, चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब। यहां तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देती है जैसी आपकी सोच होती है। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी ही वह शक्ति है जो इंसान को मुश्किल हालात बदलने की ताकत देती है। इस संसार में परेशान करने वालों की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन भगवान की कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। वह शिक्षा किसी काम की नहीं जो इंसानियत ना सिखाए। अगर अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब आपकी कमाई का नहीं, आपके कर्मों का होगा। एक नियम बना लो, सच बोलो, सीधा बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, और जो पराये होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जिस रात भगवान श्री राम को राज तिलक मिलने वाला था, अगली सुबह उन्हें वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिली। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो
जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा होती है। अच्छी शक्ल से ज्यादा जरूरी है अच्छा स्वभाव, क्योंकि चेहरा समय के साथ बदल जाता है, लेकिन अच्छा व्यवहार जीवन भर साथ रहता है। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यही है कि जब तक आपके पास पैसा होता है, लोग आपको पहचानते हैं, लेकिन पैसा जाते ही लोग पहचानना भी छोड़ देते हैं। जो लोग सुख दुख में साथ निभाने का वादा करते हैं, वही सबसे पहले साथ छोड़ जाते हैं। शायद इसी वजह से कहा जाता है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर रिश्तेदारों की लाइन लगी रहती है। सफलता की असली कीमत मेहनत और समय है। आपका सपना जितना बड़ा होगा, उतनी ही मेहनत और समय आपको देना पड़ेगा। आप सिर्फ उन बातों के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही हैं, उन बातों के नहीं जो लोगों ने समझ ली। जिंदगी में हम सही हैं या गलत, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है। वहां न परिवार साथ होता है, न दोस्त, न कोई साथी। यहां सिर्फ आपकी हिम्मत आपके साथ होती है। दुनिया की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ बुराइयों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखना, पैर फिसल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। दुनिया की सबसे सस्ती चीज इंसान की जुबान है, लेकिन भगवान ने चाहा तो यही जुबान सबसे मीठी भी बन सकती है। कामयाबी पाने के लिए तड़प होनी चाहिए। सोच तो हर कोई लेता है, अगर कभी किसी चीज का घमंड हो जाए तो श्मशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना, वहां तुमसे बेहतर लोग राख बनकर पड़े हैं। जीवन भर यह बात याद रखना, आपकी खुशी ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आजकल लोगों को तभी आपकी याद आती है जब उन्हें आपसे कोई मतलब होता है। सिर्फ पैसे से ही लॉटरी नहीं लगती। जिंदगी में एक अच्छा इंसान मिल जाना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी का दिल दुखाकर अपनी खुशी की उम्मीद कभी मत करना। जो लोग आपको भूल गए, उन्हें भूल जाने दो। उन्हें तब आपकी याद आएगी जब उनका मतलब पूरा नहीं होगा। पिता द्वारा डांटा गया बेटा, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और आग में तपाया गया सोना, ये तीनों ही जीवन में अनमोल बनते हैं। कभी कभी अपने ही लोग तमाशा बना देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ नाम के अपने होते हैं। अगर जिंदगी में धोखा मिले तो दुखी मत होना, बल्कि शुक्र मनाना कि एक नकली इंसान आपकी जिंदगी से चला गया। जो इंसान सच में आपको चाहता है, वह आपसे कुछ नहीं छीनता। यही सबसे बड़ा सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर अपनों ने ही धोखा दिया है तो समझ लेना कि उनका स्वार्थ पूरा हो चुका था। आजकल जो इंसान जितना ज्यादा शांत और सीधा होता है, वो उतना ही खतरनाक भी होता है। सफलता हासिल करो या हार जाओ, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल कभी मत करो। दुनिया में माता पिता ही ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा कामयाब बने। जो इंसान दुख और धोखा मिलने के बाद भी गलत रास्ता नहीं अपनाता और ईमानदारी से अपना कर्म करता रहता है, वह इंसान भगवान को सबसे प्रिय होता है। और अंत में जीत उसी की होती है। भरोसा रखो श्री कृष्ण पर। जिसने यहां तक पहुंचाया है, वही आगे भी रास्ता दिखाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर उन लोगों की करो जो समय देते हैं, क्योंकि आजकल लोग वक्त तो दे देते हैं, लेकिन दिल नहीं देते। ईश्वर अगर दे तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर वह छीन ले तो कोई वापस नहीं दे सकता। अच्छा दिल हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से सिर्फ अच्छाई की उम्मीद करता है। कोई कितना भी बोले, खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती।
दुनिया में वही इंसान सबसे ज्यादा दुखी रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना अच्छी बात है, यह नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना कमजोरी है। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को पहचानना सीखो, क्योंकि आजकल लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। हर कोई कहता है कि दुनिया मतलबी है, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर साथ दें या ना दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना किसी को अपना बनने देते हैं और ना खुद किसी के हो पाते हैं। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, इंसान की सोच, नीयत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दें, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार बैठे ही रहते हैं। अगर आपकी दिशा सही है तो चिंता मत कीजिए, बस चलते रहिए। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आने के बाद भी जो इंसान आपका साथ ना छोड़े, उसकी हमेशा कदर करना। इंसान वही बन सकता है जो बनने का सपना वह देखता है। हम क्या काम करते हैं यह जरूरी नहीं, लेकिन जो भी काम करें उसे सच्चे मन और पूरी ईमानदारी से करें। दिल में संतोष होगा तो हर जगह खुशी मिलेगी, लेकिन अगर संतोष नहीं होगा तो सारी दुनिया भी कम लगेगी। दूसरों की बुराइयां ढूंढने वाले इंसान को कभी उनकी अच्छाइयां दिखाई नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, लेकिन अच्छा करने का विचार आए तो उसे तुरंत कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में राजा रंक बन सकता है और रंक राजा। दिन के बाद रात आती है, गर्मी के बाद बारिश आती है। यही संसार का नियम है। इसलिए किसी भी परिस्थिति के लिए ज्यादा दुखी मत होइए। जीवन एक लंबा सफर है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर समय आपका इंतजार नहीं करता, तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो? जो समय अभी चल रहा है, वही आपके लिए सबसे सही समय है। जीवन में संकट आने पर घबराने की जरूरत नहीं। कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। वही हमें जीना सिखाती हैं और हमारी छिपी हुई ताकत को बाहर लाती हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मां से बड़ा कोई साथी नहीं और शब्द से तेज कोई हथियार नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर से अहंकार को निकाल दीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। यहां कोई किसी का साथ देने नहीं आता। इंसान को खुद ही लड़ना पड़ता है और खुद ही संभलना पड़ता है। अहंकार और संस्कार में बहुत फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद झुककर। बीता हुआ कल सीख देता है और आने वाला कल एक नया मौका है। हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छिपा होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। जहां लोग छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां थोड़ी सी हिम्मत इंसान को विजेता बना देती है। मुझे तेरी हथेलियों की लकीरों पर नहीं, बल्कि उन लकीरों को बनाने वाले भगवान पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। अगर आप मौके का इंतजार कर रहे हो तो गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाया जाता है। आवाज ऊंची होने से लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो दुनिया सुनती है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है
वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर आज कुछ आपको दुख दे रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण जरूर छिपा होगा। इसलिए ना बीते हुए कल के बारे में ज्यादा सोचो और ना आने वाले कल की चिंता करो। वर्तमान में जीना सीखो। अगर सफलता देर से मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि झोपड़ी जल्दी बनती है लेकिन महल बनने में समय लगता है। लोग बदल जाएं तो दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें जिंदगी से दूर कर दो। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ा उनका धन्यवाद करो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने सिखाया कि हर अपना सच में अपना नहीं होता। पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह संघर्ष और कठिनाइयों के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक बार एक महान संत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध इंसान को अंदर ही अंदर जलाता है और उसका जीवन बर्बाद कर देता है। उपदेश खत्म होने के बाद एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, आप ढोंगी हैं। आप जो दूसरों को सिखाते हैं खुद उसका पालन नहीं करते। संत शांत बैठे रहे, लेकिन शिष्य और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने संत के चेहरे पर थूक दिया। फिर भी संत शांत रहे। उन्होंने बिना क्रोध किए अपना चेहरा साफ किया और चुपचाप बैठे रहे। यह देखकर शिष्य वहां से चला गया। अगले दिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। वह तुरंत संत के पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। संत ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ पुत्र? यह सुनकर शिष्य हैरान रह गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं वही हूं जिसने कल आपका अपमान किया था। संत मुस्कुराए और बोले, जो बीत गया उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। मैं कल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका हूं और हर इंसान को ऐसा ही करना चाहिए। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो इंसान बीती हुई बातों को छोड़कर आगे बढ़ना सीख जाता है वही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। आशा करते हैं आपको यह ज्ञानवर्धक बातें पसंद आई होंगी। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। जय श्री कृष्णा।